नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे डिजिटल। काफी समय से टेम्पॉन, सैनिटरी पैड्स और मेंस्ट्रुअल कप्स को लेकर एक लंबी डिबेट चल रही है। वो सेफ है या नहीं है, इसके बारे में काफी चर्चाएं हो चुकी हैं। हाल ही में एक रिसर्च रिलीज हुई थी जिसमें कहा गया था कि सैनिटरी पैड्स जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं में कैंसर का कारण बन रहे हैं, जिसके बाद काफी पैनिक क्रिएट हुआ। हालांकि कई डॉक्टर्स ने ये चीज कही कि वो जो रिसर्च थी वो कई मायनों में अधूरी थी और उसमें कुछ लूपहोल्स थे जो शायद उनका जिक्र जो था वो किया जाना चाहिए था। इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर तनया। डॉक्टर तनया जानी मानी डॉक्टर हैं और डॉक्टर क्यूट्रस के नाम से इंस्टाग्राम पेज चलाती हैं। सेक्सुअल हेल्थ को लेकर काफी फन वे में लोगों को समझाती हैं। बहुत इजी तरीके से बहुत बेसिक बेसिक चीजें हमें समझा देती हैं। सो डॉक्टर तनया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अपूर्वा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम इस बारे में एक अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर सकते हैं। डॉक्टर तनया, सबसे पहले तो हम उस रिसर्च का ही जिक्र करेंगे। आपने अपनी वीडियो में बताया था कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें अधूरी थी जिनका जिक्र शायद किया जाना चाहिए था और वो शायद नहीं हुआ। तो उनके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाए तो। हम तो देखिए, पहली चीज़ मैं बता देती हूँ, उस रिसर्च में उन्होंने क्या स्टडी किया था। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, वीओसी बोलते हैं। ये हर चीज़ से रिलीज़ होते हैं। आप नेल पॉलिश लगाएँ तो वीओसी निकलेगा, पेंट निकलेगा तो वीओसी निकलेगा। अम, वीओसीज़ हमारी जनरल अस्तित्व में हर जगह एग्ज़िस्ट करते हैं। उसको हम अवॉइड बहुत टेक ऑनेस्टली हम नहीं कर सकते। बट ज़ाहिर-सी बात है, ये हैं और इनका नुकसान हमें काफ़ी अच्छे से सिंस पता है, तो एक सेफ लिमिट होती है, जिस लिमिट में हम वीओसीज़ अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। तो वीओसीज़ होते हैं और थैलेट्स होते हैं। थैलेट्स भी एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है, जिसके हाई लेवल्स पे हमने देखा है कि ये कैंसर कॉज़िंग एलिमेंट्स होते हैं। इनसे और भी काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। इन्हें एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स कहते हैं। एंडोक्राइन मतलब हमारे हार्मोन्स का सिस्टम, डिसरप्ट मतलब उनमें गड़बड़ी डालना। तो ये ऐसे केमिकल्स होते हैं, जो हमारे हार्मोन सिस्टम में गड़बड़ी डाल सकते हैं। पर वही बात है कि इसका एक सर्टेन लेवल होता है। वही ऐसे कहने से आदमी बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी मर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी एक खराब चीज़ है और पानी से मौत हो जाती है। डोज़ मेक्स द पॉइज़न, इसमें मेडिसिन में हम एक चीज़ कहते हैं कि आपका जितना भी डोज़ जा रहा है, जितना भी अमाउंट जा रहा है, जितना भी आप परमिटेड लेवल तक उसको यूज़ कर रहे हैं, तब तक ठीक है। उससे ऊपर आप करते हैं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस स्टडी में इन्होंने ये देखा कि बहुत सारे पैड ब्रांड्स जो हैं, जो इंडिया में अवेलेबल हैं, उसमें से काफ़ी में इन्होंने नोटिस किया कि वीओसीज़ और थैलेट्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था। और इतना ज़्यादा था कि इनके अनुसार अम, इनका कहना ये है, मतलब दैट इज़ नॉट व्हाट एक्चुअली जो है, इनका कहना ये है कि थैलेट्स और वीओसीज़ थे और जस्ट बिकॉज़ थैलेट्स और वीओसीज़ थे, इसका मतलब पैड से कैंसर होता है। ये तो ऐसे ही कहना हो गया कि अम, धूप में बाहर मत निकलो क्योंकि धूप से कैंसर हो जाता है। क्योंकि अगर आप अनफ़िल्टर्ड यूवीए और यूवी रे बी रेज़ से आपका एक्सपोज़र होए और आपकी स्किन उन्हें सही से ऐसी रेज़ से लड़ ना सकें, तो हाँ, वो कैंसर में बन सकती हैं आगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बाहर जाना छोड़ देंगे क्योंकि धूप से कैंसर हो जाता है। एक डोज़ होती है, एक ऐसी चीज़ होती है। दूसरी बात जो है, जो इसमें प्रॉब्लम वो ये है कि इन्होंने कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं सजेस्ट किया है। इनका बस कहना है कि पैड्स से वीओसी और थैलेट निकलते हैं, इसलिए खराब चीज़ है। तो हमारे देश में ऐसे इतने कम लोग हैं जिनके पास सही मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का एक्सेस है। कुछ एस्टिमेट के अनुसार सिर्फ 12% महिलाएँ हिंदुस्तान में पैड्स यूज़ करती हैं। 12% बहुत ही छोटा नंबर है। तो मतलब इसका मतलब हमारे देश की करीब-करीब 80 प्रतिशत जनता जो है वो अम, कुछ भी यूज़ करती है। मतलब मेरी मम्मी जो खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी बताया है कि वो कपड़ा यूज़ करती थीं, एड लीव्स यूज़ करती थीं। मतलब जो भी मिलता है हमारे यहाँ देश में, बहुत प्रॉब्लम है एक्सेस की। तो अगर आप एक कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो आपको उसके साथ उसको सॉल्यूशन भी देना चाहिए। तो पहली बात तो प्रॉब्लम ओवर इन्फ्लेटेड है। अ दूसरी बात, इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है और तीसरी बात, मैंने कुछ और पैड्स की कंपनी से बात करी जिनका ये कहना है कि जिस तरह से इन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट करी है, जिस तरह से इन्होंने ये वीओसीज़ और थैलेट्स का अमाउंट पता किया है, वो भी एक प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। मतलब जिस जो इन्होंने साइंटिफिक मेथड यूज़ किया है, उससे हमें एलिवेटेड नंबर्स मिलते हैं।
अब नेचुरली मैं इस रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने ये रिसर्च देखी नहीं है कि एक्चुअली क्या तरीका होता है और इन लोग का क्या तरीका है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगी। बट बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो तरीका इन्होंने यूज़ किया है उसमें भी साइंटिफिक और लॉजिकल फ्लॉज़ हैं। और आखिरी बात जो ये है वो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कि जो इसमें वीओसीज़ और थैलेट्स का अमाउंट है, वो काफ़ी सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा ऐसा माना जाता है कि ये अमाउंट ठीक है हमारे लिए। रेगुलेटरी बॉडीज़ का कहना होता है कि 100,000 पार्ट्स पर मिलियन, ये अमाउंट वीओसीज़ का हमारे एक्सपोज़र के लिए ठीक है, क्योंकि इतना हमें दुनिया से वैसे भी मिलेगा और इतने से कैंसर कॉज़िंग इफ़ेक्ट नहीं होता है अभी। ये स्टडी में इन्होंने मेंशन नहीं किया। इनफैक्ट स्टडी में एक टेबल है जहाँ पे इन्होंने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिया है और फिर टेक्स्ट में उसको बोला है कि ये एक्चुअल अमाउंट है, बट अगर आप टेबल देखेंगे, क्योंकि जनरली टेक्स्ट हर कोई नहीं पढ़ता है, अगर आप टेबल देखेंगे तो आपको देख के लगेगा अरे ये तो परमिटेड अमाउंट से 2 गुना ज़्यादा है। डॉक्टर तनिया, सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स को लेकर लंबी डिबेट चल रही है। सेफ है, नहीं है, इसको लेकर भी बहुत बात चलती है। लड़कियां बहुत कंफ्यूज रहती हैं इन सब चीजों को लेकर। अ, तो आपका मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है? क्या टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स उतने ही सेफ हैं जितने सैनिटरी पैड्स? क्योंकि हम बहुत फेमिलियर है सैनिटरी पैड से, शुरुआत से हम सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं। तो सैनिटरी पैड से मेंस्ट्रुअल कप्स में और टैम्पॉन्स पर शिफ्ट करना, मतलब आपके हिसाब से क्या सही है? देखिए, मेरे हिसाब से जो सही ऑप्शन वो ये है कि हर किसी के लिए अपना बेस्ट ऑप्शन होता है। जैसे ही मुझे भिंडी की सब्जी नहीं पसंद है, वह किसी को भिंडी की सब्जी पसंद आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भिंडी की सब्जी खराब है या आलू की सब्जी बेहतर होती है। तो हर किसी के पास अलग-अलग ऑप्शन होते हैं। आजकल हम बहुत लकी हैं कि हम इस ज़माने में रहते हैं जहाँ हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। एंड पैड्स जो है, जो हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, हम सबने पैड्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पैड से ही वाकिफ़ हैं। हम सबने इसे देखा है, हमने टीवी पे एड्स देखे हैं, हर जगह मिल जाता है आसानी से, किफ़ायती होता है। अम, और बहुत सारे रूरल सेटअप्स भी होते हैं जिसमें औरतों को एम्पावर किया जाता है, उनको पैड बनाने की टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है और फिर उनको एक मीन्स ऑफ इनकम भी मिल जाती है। तो मैं वैसे पैड्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात का इस प्रेशर में हमें जीना चाहिए कि आपको और कोई मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट पे स्विच करना चाहिए। मेरे हिसाब से ट्राई सब कुछ करना चाहिए, जो भला लगे उस पे चिपकिए। तो पैड्स के साथ फ़ायदे काफ़ी सारे हैं, जैसे कि अम, जैसे मैंने बताया, किफ़ायती है, हर जगह मिल सकता है, हमने हर जगह देखा है। प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों को, स्पेशली हमारे देश में जहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, उन लोगों को पैड से रैशेज़ हो जाते हैं। कुछ लोगों को पैड्स की स्मेल से दिक्कत होती है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, दूसरा ऑप्शन चाहते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पैड्स के अलावा बहुत सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टैम्पॉन्स अवेलेबल हैं। तो टैम्पॉन में बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा अगर यूट्रस है, तो ये है वो ऑर्गन जहाँ पे, इसको बच्चेदानी बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा रहता है। और इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, इसके अंदर की जो परत होती है, एक वो पीरियड में निकलती है, वजाइना के थ्रू। तो वजाइना एक इंटरनल ऑर्गन होता है, वजाइना बाहर वाली चीज़ नहीं होती है, बाहर वाली चीज़ को हम वल्वा बोलते हैं। तो वजाइना जो इंटरनल ऑर्गन होता है, ये बच्चेदानी यानी यूट्रस को बाहर से कनेक्ट करता है, ये एक कॉरिडोर की तरह से समझ लीजिए। तो वजाइना के अंदर हम टैम्पॉन डाल सकते हैं। टैम्पॉन क्या करेगा कि जितना भी ब्लड यूट्रस से जो निकल रहा है, ब्लड और जो अंदर की लाइनिंग है, वो उसको यहीं पे अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, तो वो कभी बाहर नहीं निकलता है, इससे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए, जो ब्लड देखना नहीं चाहते हैं, जिनको खून देख के चक्कर आता है, जो स्विमिंग करना चाहें, जो मतलब पैड्स के साथ काफ़ी अपनी दिक्कतें भी होती हैं, तो टैम्पॉन्स उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। टैम्पॉन्स के साथ हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, हर पीरियड प्रोडक्ट के साथ, कि आप उसको 8 घंटे से ऊपर ना यूज़ करें। अगर आपने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है, वो आपको 8 घंटे के अंदर बदलना है, क्योंकि बैक्टीरिया की बहुत खतरनाक ग्रोथ हो सकती है, पर्टिकुलरली टैम्पॉन्स के साथ, और एक फेटल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि एक जानलेवा इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो ये सुपर अब्ज़ॉर्बेंट यानी बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्बेंसी वाले टैम्पॉन्स जो होते हैं, उनसे ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। पर अगर टैम्पॉन्स को हम सेफली यूज़ करें, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है, हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल कप। ये एक सिलिकॉन की बनी छोटी-सी डिवाइस होती है।
ये भी एग्जैक्टली उसी तरह वजाइना में जाके बैठ जाती है। और इसमें अंतर ये होता है कि जैसे पैड्स और टैम्पॉन्स इस खून को ऑब्जॉर्ब करते हैं, ये ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, ये खाली उसे कलेक्ट करता है। और कलेक्ट करने के बाद आप इसे आराम से फेंक सकते हैं इसके खून को, और मेंस्ट्रुअल कप को धो के आप फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो ये काफी सस्टेनेबल ऑप्शन होता है। एक बार एक पहला मेंस्ट्रुअल कप, मतलब पहली बार जब आप खरीदेंगे तो ज्यादा फटका लगता है, क्योंकि 500 रुपए से 2000 रुपए के बीच का आता है। पर एक बार आपने खरीद लिया तो आपका एक कप आराम से 5 से 10 साल चलता है। तो जिन लोगों को प्लास्टिक पोल्यूशन का टेंशन होता है वो इसे यूज कर सकते हैं। हालांकि ये बात काफी लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है। एक इम्पोर्टेंट एडिशन मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अम, लोगों को हमें इन्वायरमेंटल रीजन से फोर्स नहीं करना चाहिए अपना मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट चेंज करने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी इन्वायरमेंटली खराब चीजें करते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। पैड्स एक बहुत बड़ा, सॉरी, पीरियड्स एक बहुत बड़ा न्यूसेंस होता है लोगों की लाइफ में। तो उन्हें जो भी सस्टेनेबल लग रहा है, उनके लिए जो भी बेस्ट है, आई थिंक वो ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स इंसर्शन वाली डिवाइसेस होती हैं, तो काफी लोगों को काफी टेंशन होती है, डर लगता है, और थोड़ा सा लर्निंग कर्व भी इन्वॉल्व होता है। जनरली मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप कम से कम 3 महीना ऐसे ट्राई करिए। अगर 3 महीने में आपको सही नहीं लग रहा है, आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो आप दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच कर जाइए। अच्छा डॉक्टर तनया, एक चीज और, इंडिया में बहुत ज्यादा लोग अनअवेयर हैं सेक्सुअल हेल्थ को लेकर अपनी, और बहुत खुलकर भी बातचीत नहीं करते हैं। मतलब सेक्स सेक्स वर्ड ही एक टैबू है। आपके हिसाब से मतलब क्या जरूरी है, क्या, जैसे आप बहुत फन तरीके से बताती हैं बहुत छोटी छोटी चीजें, और बहुत आराम से समझा देती हैं कि ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, या डॉक्टर्स को थोड़ा सा और जैसे आप अ, अपने आप खुद से इनिशिएट करके लोगों को सिखा देती हैं छोटी छोटी चीजें, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि डॉक्टर को भी थोड़ा सा आगे आने की जरूरत है, या लोगों को थोड़ा सा और अवेयर होने की जरूरत है, मतलब इस चीज में क्या और कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है? देखिए, जरूरत तो बहुत ज्यादा है, पर एक रियलिटी ग्राउंड की हमारी ये भी है कि डॉक्टर्स उसी पेट्रियार्कल एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, उसी पेट्रियार्कल एनवायरनमेंट में मेडिकल कॉलेज जाते हैं जिसमें हम सब रहते हैं। तो जो बायसेस हम जनरली अपनी लाइफ में फेस करते हैं, डॉक्टर्स भी वही सेम बायसेस फेस करते हैं, वही सेम ख्यालात में, अम, वही सेम विचारधारा में उनको जीना होता है। तो हमारे भी अपने बैरियर्स हैं सीखने के, एंड हम सीख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर। पर अभी भी बहुत कुछ है करने को एंड अभी भी बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं, जिससे हम एक और सेक्स पॉजिटिव और सेक्स इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं बेटर हेल्थ केयर के लिए। काफी सारे लोगों को, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अनफॉर्चुनेटली काफी खराब एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि हमारे अपने बायसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसे थोड़ा सा समय लगेगा हमें ओवरकम करने में। थैंक यू सो मच डॉक्टर तनैया, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए कि क्या जरूरी है क्या नहीं। थैंक यू सो मच। मुझसे डिस्कशन करने के लिए, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।